Hello and welcome to my very own podcast, The Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi, and today's guest is a performance coach. Yes, we have Mr. Sunny Bhamra on the podcast today. Welcome. Thank you for having me. welcome to the podcast. Welcome to the circle. Thank you. I hope you're comfortable. Yeah, very much. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं हम इस बार पॉडकास्ट के लिए विच इज़ TRT. Yes. That is testosterone replacement therapy. Right. A lot of people have not heard about it. Even I heard it for the first time when you told me. Yeah. थोड़ा TRT के बारे में समझाओ. What is TRT and why is it so important in India especially for men? Okay. तो TRT को समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे डायबिटिक पर्सन का इंसुलिन नहीं बनता, पैनक्रियाज नहीं बनाती, राइट? Okay. तो उसको हम अलग से इंसुलिन देते हैं, हाँ है ना? तो वैसे ही कई लोगों की बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती. Okay. उसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, ड्यू टू लाइफस्टाइल और ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स. तो हम सिंथेटिकली देते हैं. जैसे इंसुलिन दिया जाता है वैसे ही टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट है. So ये बहुत important है men के लिए. इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसकी बारे में ना उतना ज़्यादा बताया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो मार्केट है ये डायबिटीज़ और एंजाइटी, डिप्रेशन, इस पे ज़्यादा फोकस करता है. Yeah. और इससे कमाई भी बहुत होती है. और जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्राइमरी हार्मोन है. हाँ जी. अगर जैसे डायबिटीज़ की बात करें, इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर उसकी ज़रूरत बंदे को ना दो, डायबिटिक को, तो मर सकता है ना? पर टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्टली कमी होने वजह से कोई नहीं मरता, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. बट इसके कमी से और प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा आप रिस्क में जा सकते हो. आप टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी में मसल नहीं होगा. अब एक सर्टेन एज के बाद जब टेस्टोस्टेरोन डिप करता है तो मसल लॉस होने लग जाता है. अब टेस्टोस्टेरोन मसल सपोर्ट करता है और मसल जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है. तो इसको मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता लग सकता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, ज़्यादा है, क्या है? तो इसका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है. नॉर्मल. हाँ, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है. उसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं मेनली. एक टोटल टेस्टोस्टेरोन, एक फ्री टेस्टोस्टेरोन. ओके. मेरे पास लोग आते हैं अपने टोटल टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट लेके और बोलते हैं कि देखो सर नॉर्मल है. बट होता क्या है, टोटल टेस्टोस्टेरोन मतलब कि आपकी बॉडी कितना बना रही है. फ्री टेस्टोस्टेरोन मतलब उस पूरे में से एक्चुअल में यूज़ कितना हो रहा है. ओके. तो दोनों जानने बहुत ज़रूरी हैं. अच्छा. टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन. ओके. आपकी कोई पर्सनल जर्नी भी रही है इसके पीछे? बिकॉज a lot of fitness coaches they focus on fitness, working out, और nutritionists focus on क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो. You have chosen a very specific topic in this health domain. ठीक है. ऐसे कोई स्टोरी रही है आपकी कि आपने TRT पकड़ लिया है? स्टोरी की बात करें तो देखो, मैं तो अभी 20s में हूँ, तो मेरे को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. मेरी एज में ज़्यादातर लोगों का नहीं होता अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम हो. ओके. तो मेरा टेस्टोस्टेरोन से जो कनेक्शन आया वो बॉडी बिल्डिंग से आया क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन होता है यूज़, बट एक डिफरेंट फॉर्म में होता है और इसको बहुत हायर डोज पे यूज़ किया जाता है. तो जैसे मैंने कम्पीट किया तो मेरे को वहाँ से पता चला. फिर मेरे को पता चला कि इसका जो एक मेडिकल पर्पस है वो भी है. ओके. तो फिर मैंने उसके बारे में देखा और क्या है वो? यही टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अच्छा. अब जैसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत और सिंथेटिक हार्मोन्स यूज है. जो वर्ड स्टेरॉइड है, बेसिकली स्टेरॉइड मतलब कि आपके एक मेडिसिन जो सेलुलर लेवल पे चेंज कर रहा है. ओके. वो स्टेरॉइड्स कई मेडिकल पर्पस के लिए भी होते हैं. जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं दोज आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. ओके. वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है. उसमें से कई ह्यूमन यूज के लिए बने भी नहीं है. ओके. गाय भैंसों के लिए होते हैं. हाँ. कई लोगों को लगाए जाते हैं वो ताकि बॉडी बने. अच्छा. हाँ, जैसे एक है बोल्डेनॉन नाम का. ओके. तो वो हॉर्सेज में यूज़ होता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए. ओह. तो वो लोग लगाते हैं ताकि बॉडी बने. बट मेनली जो टेस्टोस्टेरोन है वो बना शुरू से इंसानों के लिए, तो उसका ये पर्पस है. इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं. तो डज दैट मीन कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्टोस्टेरोन बचा भी हो वो भी चेंज करना पड़ता है? गुड क्वेश्चन. तो देखो, जो बंदा TRT पे आ रहा है वो ऑलरेडी लो टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम फेस कर रहा है. ओके. ठीक है, उसकी बॉडी खुद ही नहीं बना रही. फेयर. तो अगर वो बंदा TRT पे जाए तो जो थोड़ा बहुत बन भी रहा है वो अगर ना भी बने तो उसका कोई नुकसान नहीं है और वो टेम्परेरी होता है. अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन लेट्स से लोअर एंड पे है. लोअर एंड कितना होता है, मतलब एनीथिंग बिलो 400 अकॉर्डिंग टू योर एज इज लो. ओके. तो लेट्स से 200 आया. ओके. आपने सोचा TRT पे जाता हूँ मैं, आप TRT पे गए तो इम्प्रूवमेंट होगी. आपको एनर्जी में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में डिफरेंस दिखेगा. अब छोड़ोगे जब तो आप वापस 200 पे आ जाओगे. ओह, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करना पड़ेगा. अगर आप
आपका लेवल टू बिगिन विद बहुत बेकार है, हाँ देन इट मेक सेंस. एंड sure. उन लोगों के लिए ये जो आफ्टर अ सर्टेन एज, अब जैसे लेट्स से आप यू लुक लाइक इन योर लेट 20s. I'm 23. 20, ओह अर्ली, सॉरी. तो 20s में हो आप, तो आपकी बॉडी में अगर लेट्स से टेस्टोस्टेरोन कम है, हाँ जी. तो नॉट नेसेसरली दैट इज ड्यू टू योर एज, Okay. कुड बी ड्यू टू लाइफस्टाइल Yeah. और न्यूट्रिशन Habits. डेफिशिएंसी या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कहीं स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उससे भी होता है. 100%. अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं थोड़ा, Okay. और हम ये सब चीज़ों को फिक्स करते हैं. इसका एक प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप, आप वो भी समझा दो साथ में साथ. फॉर एग्जांपल मेरे को टीआरटी करवाना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, वो ठीक है. ऐसे सो फर्स्ट स्टेप होगा, हम आपका ब्लड वर्क देखेंगे एक्चुअल में. होगा हाँ, एक्चुअल में आपको नीड है भी कि नहीं है. ओके. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम आया है, फिर मैं आपका लाइफस्टाइल देखूंगा कि क्यों कम आया है. अगर लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कत है तो हम उसको सॉर्ट करेंगे, ओके. फिर ठीक हो सकता है. ओके. अगर लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं और आप यही शुरू से फेस कर रहे हो, हाँ जी. फिर हम टीआरटी पे जाते हैं. ये जेनेटिकली होता है फिर? जेनेटिकली भी होता है, और आप जैसे अगर किसी को टेस्टिकुलर इंजरी हो गई, उससे भी होता है. जैसे एक बंदा मेरे पास आया था, उसका ये पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर आ गया था. ओके. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन सिक्रीशन. ओह. तो उसके दो हार्मोन्स डिसरप्ट हो गए, एक प्रोजेस्टेरोन एक टेस्टोस्टेरोन. ओके. तो टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में बनाना बंद कर दिया, बहुत कम लेवल पे बनाने लगे, तो उसको लाइफ लॉन्ग टीआरटी पे जाना है. तो टीआरटी का अब क्या प्रोसेस रहेगा? इज इट इंजेक्शंस? यस, इंजेक्शंस. सो वो एक बार आप प्रिस्क्राइब कर दो तो वो फॉर एवर वो ले सकते हैं? मतलब फॉर एवर के लिए तो नहीं मैं किसी को एकदम से करता, पीरियड ऑफ टाइम. फॉर पीरियड ऑफ टाइम. फिर हम इसमें ब्लड वर्क भी करते हैं, चेक करने के लिए कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. ओके. हम हेल्थ सो मार्कर. लाइक आई सेड, टीआरटी मैंने पहली बार सुना है. इसके लिए लाइक यू आर प्रीचिंग एंड टीचिंग पीपल अबाउट टीआरटी. Is it because you have some kind of a certification? Is that required in India? और ऐसे और भी लोग हैं, उनसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं लोग, कुछ उसके बारे में अगर आप बताओ. सो बेसिकली टीआरटी जो है, टेस्टोस्टेरोन दैट इज़ अ हार्मोन. हार्मोन का जो एक होता है जिसको नॉलेज होती है, दैट इज़ एन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट. ओके. जो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है. Okay. आई एम नॉट अ डॉक्टर, Okay. आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ कोच. So I have a team of doctors. Okay. They look after your reports and then they prescribe according to your blood work. ओके. क्योंकि अब जो ट्रेनर्स करवाते हैं जिम में स्टेरॉइड वगैरह लगवा रहे हैं, देखो ट्रेनिंग की जो नॉलेज होती है ना ट्रेनर्स को, वो सिर्फ ट्रेनिंग की होती है, बॉडी फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, ये सब की होती है, बॉडी मूवमेंट्स की, एक्सरसाइज की, इंजरी की. उनको हार्मोन्स का उतना आइडिया नहीं होता. सो व्हाट दे टेल यू इज बेस्ड ऑफ जस्ट देयर एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर. ओके. तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है. एंड द कंपाउंड्स दे यूज आर अंडरग्राउंड लैब्स. ओके. तो मैं आपको बताता हूँ अंडरग्राउंड लैब क्या होता है. बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है वो उन्हीं को मिलता है जिसको हाइपोगोनाडिज्म है, मतलब टेस्टोस्टेरोन लो है. प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड मेडिकेशन है, आप ऐसे जाके नहीं ले सकते. ओके. तो बॉडी बिल्डर्स को प्रॉब्लम तो है नहीं, दे आर यूजिंग इट फॉर अ कॉस्मेटिक बेनिफिट. उनको चाहिए कि एस्थेटिक पर्पस के लिए कर रहे हैं वो, बॉडी बनाने के लिए. तो उस चीज़ के लिए तो केमिस्ट देने नहीं वाला, ना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा. सो व्हाट दे डू इज दे रिलाई ऑन अंडरग्राउंड सोर्सेज. तो अंडरग्राउंड लैब्स क्या होता है, बेसिकली मैं अपने घर पे बना के बेच सकता हूँ. ब्लैक मार्केट है? ब्लैक मार्केट है. ओके. तो यही मिलता है यहाँ पे. और तो आप भी बना सकते हो? आप बना सकते हो घर पे. अच्छा. रॉ इसका पाउडर मंगवाओ, हाँ. ऑयल के साथ मिक्स करो, हाँ. 2-3 केमिकल फॉर्मुलेशन, थोड़ा आपको बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज है तो आप बना सकते हो. डोंट रेकमेंड दिस, डू यू? नो 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 नो. क्योंकि देखो जो एक्चुअल मेडिकेशन है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है. जायडस हो गया, फाइजर हो गई, इनके पास एक बजट होता है, इनके पास स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर टीम होती है, चेकिंग होती है. हाँ, डेफिनेटली ट्रायल्स करते हैं. और ये जो है ये आप अपने बाथटब में बना सकते हो और लेबल लगा के बेच सकते हो. और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक कंपनी है रशियन एनाबॉलिक्स. सुन के लग रहा होगा रशिया से आया है ना, अच्छा होगा. वो दिल्ली में बनता है. वो आप उस पर लिख सकते हो कुछ भी. अच्छा. क्योंकि इलीगल है. तो कुछ भी मेड इन यूके, मेड इन रशिया, मेड इन चाइना, कुछ भी लिख के बेच सकते हो. तो फिर हाउ डू पीपल स्टे वेरी कि वो सही चीज़ खरीद रहे हैं या फिर सही चीज़ ही सिंपल, कंज्यूम कर रहे हैं? अगर आपको ये चीज़ ट्रेनर दे रहा है या आपको कोई सप्लीमेंट स्टोर वाला दे रहा है, तो वो अंडरग्राउंड लैब. बिकॉज मेडिकेशन इज ओनली गिवन बाय अ फार्मासिस्ट फ्रॉम अ लेजिट फार्मेसी. ओके. तो वो एक्चुअल आप क्रोसिन लोगे तो थोड़ी आप किसी ट्रेनर से जब लोगे. कोई आपके पास आता है तो आप भी उनको फिर कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हो या क्या? ओके. तो हमारे पास डॉक्टर है जैसे, हाँ जी. सो दे कैन राइट प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इज अ डॉक्टर. आई कैन नॉट राइट प्रिस्क्रिप्शन. तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको बना के देंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑफ योर ब्लड वर्क. सो डू यू वर्क विद टीआरटी एंड इंक्लूड अदर डोमेन्स आल्सो लाइक फिटनेस, डाइट विद इट? So that's the whole package that you provide basically. That is the foundation.
Okay. अब जैसे कोई आ रहा है मेरे पास, अब उसका टेस्टोस्टेरोन लो है, तो हम लाइफस्टाइल देखेंगे. लाइफस्टाइल प्राइमरीली क्या होता है? योर न्यूट्रिशन, योर स्लीपिंग, योर एक्सरसाइज रूटीन. तो हम पहले उसको फिक्स करते हैं. ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आते मैंने इंजेक्शन डाल दिया, जल्दी बॉडी बनाओ. आप आओगे, मैं आपको पहले समझूंगा. सो दैट इज़ अ 3 वीक पीरियड. Okay. मैं आपको समझूंगा, आपका लाइफस्टाइल देखूँ कि आप क्या ड्रिंक करते हो, आप क्या स्मोक करते हो, आपका खाना कैसा है, स्लीप कैसी है. हम ये सब चीज़ें अलाइन करेंगे. आफ्टर दैट वील गो फॉर TRT. Okay. Wow. Such an interesting topic. I'm also getting to learn so much, and you're so knowledgeable. Thank you. Thank you for everything you shared. This was the general discussion segment, already very informative, but we have a fun segment coming up, which is the hot seat, where I'm going to ask you some rapid fire like questions. You have to be quick and quirky with your answers. So stay tuned, guys. We'll catch you in the next segment now. Welcome back. We are now in the hot seat segment where I'm going to ask Mr. Sunny some rapid fire like questions, and you have to be quick and quirky with your answers. So this is the hot seat now. Be ready, okay? Okay. One gym myth that absolutely needs to die. ठीक है, बहुत बढ़िया है इसका आंसर. मिथ एक है कि एक बारी मतलब जो आपको एफर्ट लगता है ना बॉडी बनाने में, आपको वही करते रहना पड़ेगा बॉडी मेंटेन करने के लिए. ऐसा नहीं है. अच्छा. बॉडी बनाने का मतलब फैट कम करने का या मसल बिल्ड करने का एक प्रोसेस है. आफ्टर दैट यू कैन मेंटेन विद हाफ द एफर्ट. ये लोग नहीं समझते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 मिनट कार्डियो करना है एब्स निकालने के लिए, तो आप सोचो कि मेरे को यही करते रहना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए. आधे ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा. ही नहीं करते हैं because वो डर जाते हैं कि यही करते रहना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता. वंस यू रीच देयर इज अ होल डिफरेंट गेम. Okay. Wow. A supplement that is 99% hype and marketing but 1% results. ये है एल कार्निटीन. Okay, ये क्या है? एल कार्निटीन जो है एक्चुअल में इसका पर्पस है कि आपके फैट को ये एनर्जी में यूज़ करता है, बॉडी को करवाता है, वो प्रोसेस को एफिशिएंट कर देता है. बट ये जो सप्लीमेंट वाले बेच रहे हैं ना, ये मेडिकल में मिलता है, सप्लीमेंट में भी मिलता है. Okay. तो सप्लीमेंट स्टोर वाले इसको देते हैं ओरल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में. हाँ जी. तो लिक्विड जब आप कंज्यूम करो, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है. मीनिंग जो आपकी बॉडी एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर पा रही है, उसका अमाउंट कम होता है. तो एक्चुअल में जो ये मिलता है मेडिकल स्टोर्स में, दैट इज एन इंजेक्टेबल फॉर्म. Okay. तो वो उनके बेनिफिट्स बताते हैं एल कार्निटीन से ये होगा, बट वो दे ओरल फॉर्म में रहे हैं. Oh, wow, तो interesting. लोगों का बहुत इसमें फुद्दू What बढ़ता an है. answer. Nice, good. A red flag in any fitness or performance coach you see online. ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस कोच के पहले बात करते हैं. अब जैसे बॉडी बिल्डिंग कोचेज होते हैं जो स्टेरॉइड साइकिल्स बनाते हैं. हाँ जी. अब वो एक ही साइकिल हर बंदे को चिपकाते हैं. Okay. तो ऐसा नहीं होता. आप बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो हर बंदे को सेम ट्रीटमेंट नहीं देता, वो आपको डायग्नोज करेगा. सिमिलरली इसमें भी होता है. अब आपके ब्लड वर्क के हिसाब से आपकी जो साइकिल है वो कस्टम डिज़ाइन होनी चाहिए. हाँ जी. तो अगर आपको बोल रहे कि ये चलाना है पहले ही ये 3 चीज़ें बता दी और ये चलाओ, दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग. Okay. एक अब हम इस पे बात कर ही रहे, तो कुछ एक दो और डिफरेंसेस आप बता सकते हो बिटवीन अ परफॉर्मेंस कोच एंड अ फिटनेस कोच? ठीक है, तो परफॉर्मेंस कोच वुड ऑलवेज बी वर्किंग विद अ डॉक्टर. ओके. या बिकॉज वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, उनको हार्मोन का उतना नॉलेज है. नॉलेज हो भी बट दैट इज नॉट फेयर. उसने 7 साल पढ़ाई करी है, अगले ने अपनी ऐसी तैसी करी है, किताबें पढ़ के, और आपने यूट्यूब से देख के आप बन गए. तो ये है. तो ही वुड ऑलवेज बी वर्किंग विद अ डॉक्टर. Okay, so basically performance coaches are more related to nutrition and Yes, and nutrition, fitness and medical line. workout. Okay, fair. The first thing you'd fix about Indian gym culture? इंडियन जिम कल्चर, फर्स्ट थिंग आई वुड फिक्स. ज़्यादातर मेरे को लगता है कि इसको एक स्टिग्मेटाइज कल्चर बनाया गया है कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है फिटनेस, Okay. who want to change their body and only for aesthetic benefits, but they don't understand how much building muscle can help you in longevity, Yeah. anti-aging. Because a lot of people think gymming equals more muscle, Yeah. and more muscle equals fit. But in fact, a lot of lean people are fitter than people who have muscle. Definitely. So fitness is different, aesthetic is different. Yeah. आपका गोल क्या है? But अगर आप जिम जा रहे हो, you're exercising, you're putting on muscle mass, उसका नुकसान नहीं है कुछ, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है. Okay. Next question is, what's worse, low testosterone or low self-awareness?
आई थिंक बोथ आर वर्स, क्योंकि अगर लो सेल्फ अवेयरनेस है तो आपको पता ही नहीं चलेगा लो टेस्टोस्टेरोन है। तो पहले अवेयरनेस टेस्टोस्टेरोन, मतलब दोनों वो है। कुछ अर्ली सिग्नल्स बता सकते हो आप लो टेस्टोस्टेरोन के, जो विदाउट टेस्ट भी हमें समझ आ जाए कि हम, इज इट रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज इन बेड आल्सो? या डेफिनेटली ज़्यादातर लोग जो हैं जिनको ईडी इश्यूज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर आप उनसे पूछोगे आपको सेक्स ड्राइव भी कम है, इफ दैट पर्सन सेज यस, 100% में से लिख के ले लो लो टेस्टोस्टेरोन है। अगर ईडी इशू है और सेक्स ड्राइव ठीक है, मतलब योर वांट टू डू सेक्स, दैट इज सेक्स ड्राइव, अगर वो ओके है और आपको ईडी इशूज है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, मन भी नहीं होता और ईडी भी होता है, तो दैट इज लो टेस्टोस्टेरोन। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज तो ये नेचुरल हो जाता है मेन को, तब भी आप रेकमेंड करते हो कि पीपल कम इनटू टीआरटी, या जब नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लो है तो लेट इट बी? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? देखो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लो होता है बट आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम, लेट्स से 60-65 के बाद। बट अब 30 के बाद होने लग गया है। इंडिया में खासकर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत बेकार हैं, आपको न्यूट्रिशनली खाना उतना रिच नहीं मिलता, पोल्यूटेंट्स हैं, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, एक्सरसाइज, ओबेसिटी में सबसे ऊपर जा रहा है, डायबिटीज में सबसे ऊपर जा रहा है इंडिया। डायबिटिक पर्सन को अगर आप लोगे, उसका टेस्टोस्टेरोन चेक करो, आफ्टर 40-50 के बाद लो ही होगा। अगर आप कोई भी बंदा ले लो जो एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसेंट पे है, टेस्टोस्टेरोन चेक कर लो, लो होगा। और ये बहुत गंदा सर्कल है, आप एंटी डिप्रेसेंट लोगे उससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एक्चुअल में कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन कम है तो आप एंटी डिप्रेसेंट लोगे। वाओ, तो ये बहुत बेकार सर्कल है। राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसिप्लिन और डोपामीन, व्हाट विंस लॉन्ग टर्म? ऑब्वियसली डिसिप्लिन, ऑब्वियसली, क्योंकि डोपामीन इज समथिंग दैट यू गेट ऑफ ऑफ एन इमोशन, ठीक है? सो लाइक मोटिवेशन, लोग पूछते हैं मोटिवेशन या डिसिप्लिन क्या है? मोटिवेशन इज एन इमोशन। आप रोज खुश नहीं होगे, आप रोज दुखी नहीं फील करोगे, आप रोज मोटिवेटेड नहीं रहोगे। व्हाट यू कैन रिलाई ऑन इज योर डिसिप्लिन। सो वो एक कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में हेल्प करता है। ओके, गुड आंसर। One wellness trend you secretly love but won't admit on Instagram? हाँ, wellness trend I secretly love, अभी ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा मेरे। Something that you feel is working as good as TRT, let's say, but you don't want to tell the people. ठीक है ठीक है। ज़्यादातर लोगों को लगता है इसका आंसर मैं बोलूँगा शीलाजीत, बट दैट इज़ जस्ट बोगस। वो बस काला गोबर है, कुछ भी नहीं करता। बट एक्चुअल में कोई नया वेलनेस ट्रेंड मेरे हाईलाइट में तो आया नहीं है। ओके, वन थिंग आई एम सीइंग नाउअडेज इज ओजेम्पिक, आपने सुना होगा। 100%। तो वो है, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा लोगों ने ज़्यादा ही डीमोनाइज कर दिया है। अच्छा, उसके बेनिफिट्स हैं, ओके, बट अगर आप उसको किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ यूज करोगे तो, क्योंकि वो भी फिर मेडिकल चीज़ है। Have you dealt with someone who's on Ozempic? या अच्छा, एंड वो क्या बोलते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी तक कोई आए नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में क्या दिखता है आपको? देखो, ये ओजेम्पिक का एक्चुअल पर्पस है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। 100%, हाँ। तो उनके बॉडी में जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है उसको बेटर करता है, आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो कर देता है ताकि फुलनेस फील हो, आप ज़्यादा खाओ ना। या तो वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और वेट लॉस ऐसी चीज़ है जो आपने ज़िंदगी भर नहीं करना, आपने एक बार करना है। अगर आपको बार बार जरूरत पड़ रही है, देन यू हैव समथिंग एल्स टू फिक्स। ओके, तो फिर आपको ओजेम्पिक पे रिलाई करना पड़ रहा है, बार बार आप मोटे हो रहे हो, तो फिर आपका डाइट बेकार है। तभी हर चीज़ में हम सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। दैट इज ऑलवेज योर न्यूट्रिशन, योर एक्सरसाइज। ओके, गुड। द वन चेंज दैट गिव्स मेन द बिगेस्ट ROI mentally or physically? Going to the gym. Okay. Simple as that. Okay. क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मतलब आप सोच के देखो, आप सुबह उठ रहे हो, आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को, और आपको दिख रहा है कि यार ये अचीव करने के लिए लाखों लोग तड़प रहे हैं जो मैं दिख रहा हूँ जैसा। वो फीलिंग कितनी बढ़िया होगी, सोच के देखो कि आप रोज सुबह शीशे में देख रहे हो अपने आप को, यार तो आपको लग रहा है? हाँ, मजा आ जाता है। सुबह उठते मैं देखता हूँ यार क्या बॉडी है, मतलब लाखों क्या करोड़ों लोग मर रहे हैं ऐसी बॉडी बनाने के लिए, और मेरे पास है, और मैंने अचीव करी है ना। तो वो जो मेहनत वाला प्रोसेस है ना, जो आप, क्योंकि मैं एक टाइम पे मोटा था, तो इनसिक्योरिटी थी मेरे को, हर चीज़ से मैं निकला हुआ हूँ। तो मेरे जैसे बंदे ने ये अचीव करा है तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। तो ये मैं चाहता हूँ हर बंदा ऐसा फील करे। Have you also gone through TRT? Yeah, I have many times. And do you think that has helped you in the transformation? A lot.
So that you guys have a living example right here. So yeah. Next question is if you had to pick only one, 8 hours of sleep, perfect nutrition, or consistent training, which one would you choose? अरे यार ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही तो ज़्यादा। आसान क्वेश्चंस पूछने होते तो पॉडकास्ट पे नहीं आते ना। यार एक ये तो सही में पहली बार पूछा किसी ने। यार और एक ही चूज करना एक ही चूज करना है, हाँ हाँ, तभी तो डिफिकल्ट है। परफेक्ट न्यूट्रिशन, 8 hours ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। आई वुड से न्यूट्रिशन, क्योंकि आपने स्लीप में 8 hours बोला है, सो 8 hours से कम भी हो तो चल जाएगा। ओके अगर 5-6 hours यू आर गेटिंग डीप स्लीप, दैट इज मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू गो फॉर द होल 8 hour। ओके बट परफेक्ट न्यूट्रिशन जो है, नथिंग कैन बीट दैट। लाइक एवरीवन सेज इट्स 80% डाइट, 20% करेक्ट, वर्कआउट। एकदम सही बात है, क्योंकि जिम में आप क्या कर रहे हो, आप मसल बना नहीं रहे जिम में, आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो। बनता कब है? व्हेन यू गिव योर बॉडी न्यूट्रिशन एंड यू रिकवर व्हाइल योर स्लीप। तो वो है, स्लीप है जरूरी, बट आपने बोला पिक करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। बट ओके, प्रायोरिटी समझ आ गई, इज न्यूट्रिशन। फेयर। अ फ्रेज इन द फिटनेस इंडस्ट्री यू विश पीपल वुड स्टॉप सेइंग। क्रिएटिन गंदा है, प्रोटीन गंदा है, सप्लीमेंट बेकार होते हैं। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं लोग आजकल? सारे हर मेरे घर पे बोलते हैं। मैं क्रिएटिन लेता हूँ, बोलते हैं क्या ले रहा है तो इससे किडनी खराब होती है। अब समझाना उसको मुश्किल है। भाई किडनी वाला मिथ जो है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप अगर एक्सरसाइज करते हो, आपके किडनी मार्कर्स हमेशा एलिवेटेड होंगे। द रीजन इज क्योंकि जो मसल है ना, वो ब्रेक डाउन होता है, इट गोज इनटू योर ब्लड एंड ब्लड गोज इनटू योर किडनीज। तो जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, इट विल ऑलवेज शो हाई, बिकॉज आप मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो एंड द टिश्यू इज गोइंग देयर फॉर फिल्ट्रेशन। तो अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपके किडनी मार्कर्स हमेशा डिरेंज्ड आएंगे। एंड व्हेन यू टेक क्रिएटिन, तो उससे बोलते हैं लोग क्रिएटिनाइन बढ़ता है, अगर आपने सुना हो किडनी मार्कर होता है, तो दैट इज़ नॉट बैड। क्रिएटिनाइन बढ़ना इज अ सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर स्प्रिंकलर होता है ना, हाँ जी, वो ऑन होता है तो लोगों को डर लगता है क्योंकि आग लगी है। अगर मैं ऐसे ही ऑन कर दूं तो फिर कोई खराब बात थोड़ी है। आप बोलता बहुत अच्छे हो, मतलब चीज़ें सही बता देते हो आप, एक्सप्लेन अच्छे करते हो। चलो नाइस। मोस्ट ओवरयूज्ड एक्सक्यूज मेन गिव फॉर नॉट स्टेयरिंग। फॉर नॉट स्टेइंग फिट, फॉर नॉट स्टार्टिंग जिमिंग। हाँ, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, हमारा टाइम नहीं है। सबका सेम 24 घंटे होते हैं। टाइम का तो देखो कंसर्न ही नहीं, सॉल्व आवर प्रायोरिटीज। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो टाइम का ही मेरे को सबसे बड़ा बहाना लगता है, और कुछ भी नहीं है। ओके ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, वन थिंग अबाउट योर पास्ट सेल्फ यू नाउ कंप्लीटली डिसएग्री विद, something that you were earlier but you aren't now. I was against supplements, I was against steroids and TRT. Okay. But हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। इफ़ यू डू एवरीथिंग एनीथिंग रिस्पॉन्सिबली, कोई उसका नेगेटिव आउटकम नहीं आएगा। द की वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। तो प्रोटीन को लेके मैं पहले ही बोलता था, क्योंकि दैट वाज जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस। मैंने इधर उधर सुना है लोगों से। अभी मेरे घर पे आए मेरे पुराने टीचर, उन्होंने बोला कि प्रोटीन बहुत बेकार होता है, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये कर देता है, वो कर देता है। वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब उन्होंने खुद क्या पता लिया भी ना हो कभी, उन्होंने बस सुना है। तो वो अब वो डब्बे में आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि नकली, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम देसी घर का खाना खाएंगे। अब जो आपके घर पे खाना है वो न्यूट्रिशनली वो नहीं है जो एक टाइम पे होता था। अगर आप रिसर्च करोगे तो आज जो ऑरेंज मिलता है आपको, 1950s में एक ऑरेंज आपको आज 7 खाने पड़ेंगे टू गेट सेम लेवल ऑफ विटामिन सी। वो न्यूट्रिशनली बहुत वीक है फूड, तो आपको कहीं ना कहीं से कमी तो पूरी करनी है ना। आपका देसी खाना वो काम नहीं कर रहा जो एक टाइम पे करता था। हाँ, अब जो बाप दादा लोग हैं वो बोलते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो नहीं होता था। अब तुम्हारे टाइम पे तो जरूरत भी नहीं थी, खाना असली था, पोल्यूशन नहीं था इतना, और फिजिकल मेहनत होती थी। अब सारे बैठे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, खाना बेकार है, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इस टाइम रिक्वायरमेंट है। Well said, well said. Yeah, very interesting hot seat segment again with Mr. Sadi. We are now moving to the Finance 101 segment. With the way you are talking, मेरे को लग रहा है काफ़ी interesting segment होने वाला है वो भी. So stay tuned guys, we'll catch you in the next segment now. Welcome back. We are now in the Finance 101 segment where I'm going to understand how the business side of things in the TRT domain works. तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप explain कर सको. A client comes to you, what are they actually paying for firstly? Okay, they are paying for a safe transformation. Okay,
That is how you would put it. Yeah. That's it. A safe transformation. एंड अगर थोड़ा स्पेसिफिकली बताना हो तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ? ठीक है. So firstly I'll guide you for your nutrition. ओके, A to Z. कंसल्टेशन. ठीक सारा है. आपका खाने का, आपको कैसे क्या खाना है, क्या सप्लीमेंटेशन, एवरीथिंग आई विल गाइड यू. ओके. एंड योर एक्सरसाइज रूटीन. ओके. जो TRT पे जो एक्सरसाइज होती है ना, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट. यू कैन डू मोर ओके. एंड यू कैन रिकवर फास्टर. तो Okay. उस चीज़ को ना, रिकवरेबिलिटी को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो यू कैन पुश मोर. सो उसके वर्कआउट्स आई विल गाइड यू विद. ओके. एंड योर ब्लड वर्क. सो वी हैव पार्टनर लैब्स ऑल ओवर इंडिया. हमारी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया है. ओके. सो इफ लेट्स से यू आर माई क्लाइंट एंड यू फ्रॉम मुंबई, मेजॉरिटी मेरे मुंबई से हैं क्लाइंट, वहाँ शौक ज़्यादा लोगों को. ओके. तो आप मेरे पास आए, वी स्टार्टेड हमारा 3 weeks का वैल्यूएशन प्रोसेस इन विच आई विल गाइड यू ऑन योर न्यूट्रिशन एंड योर एक्सरसाइज. ओके. आफ्टर दैट विल डू योर ब्लड वर्क. तो वो भी हमारे एंड से होता है. Okay. वो भी इंक्लूडेड है. उसके अंदर हार्मोन पैनल, ऑर्गन फंक्शन, न्यूट्रिशन प्रोफाइल, इसके अंदर लगभग 50 to 70 टेस्ट होते हैं. ओके. एंड इफ़ यू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000-9,000. तो ये भी हम कवर करते हैं. ओके. ये 3 से 4 बार ही होते हैं थ्रू आउट योर इंटायर ड्यूरेशन. And the medication I will ship you, courier you, and it will be along with the prescription. तो ओके. प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड मेडिकेशन होगा, साथ में आपके सपोर्ट मेडिकेशंस भी होंगे. तो आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक क्लाइंट आए थे, उनको स्टार्ट करने से पहले वी लुक्ड थ्रू देयर ब्लड वर्क. हिज ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल केम अप हाई. ओके. तो उसको लोअर करने के लिए जो मेडिकेशन है वो भी हम भिजवाते हैं. ओके. तो एवरीथिंग एंड And all of this is included in a particular package? Yes. What do your packages range from, if you would like to share? So 30 to 60,000 for 4 to 6 months. Okay. हाँ जी. तो this will include your blood work, your medication, your PCT. PCT is post cycle therapy. Let's say if you want to come off, you don't want to continue long term. आपको आना है, आपको TRT मतलब आपने achieve कर लिया whatever you want to achieve. Now you are like I want to come off. So there is a certain procedure to do it. That is called PCT, post cycle therapy. Okay. That is more used in bodybuilding, but TRT जो ज़्यादा लोग करते हैं इंडिया में, उनको है कि कॉस्मेटिक बेनिफिट. सो वी डू दैट एज वेल. Okay. इसका पर्पस होता है, जो देखो आप बाहर से ले रहे हो टेस्टोस्टेरोन, बॉडी बनाना कम कर देती है. बिल्कुल बंद नहीं करती. वो टेम्परेरी सप्रेस हो जाता है. फिर जब आप छोड़ो, बॉडी वापस उतना बनाने लग जाती है. बट दैट प्रोसेस टेक्स अबाउट 4 to 5 months. इसको किक स्टार्ट करने के लिए PCT करते हैं. तो विद इन फ्यू वीक्स यू विल बी बैक टू नॉर्मल. What is the full form of PCT? पोस्ट साइकिल थेरेपी. Okay. Okay. And are clients in India especially willing to pay this much on a monthly basis or as a package basis? Like, are you finding clients in India? Yeah. So we currently have about 70 to 80 people who are right now on TRT with me. Oh. So we enroll about 10 to 15 new clients or patients, whatever you want to call them, every month. And is this sector still a niche in your opinion, or is it growing rapidly? Yeah, it's right now a niche thing, but this has a lot of potential because more than 40% of men in India have low testosterone problem. That is data. तो लोगों को शर्म की भी प्रॉब्लम होती है कि टू पब्लिकली एक्सेप्ट कि यस वी हैव लो बहुत ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन. बहुत तो उसको stigmatized आप है. कैसे टैकल करते हो? तो शर्म की प्रॉब्लम से देखो, मैं यही बोलता हूँ उनको कि यार तुम दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. तो पहले अपना भला करो, खुद को तुम इम्प्रूव करो, दूसरे जो बोलते हैं भाड़ में जाए. ओके. ओके. सिंपल. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो 30 to 60,000 तो might not be affordable for a lot of people, but if someone wants to do it on a budget, let's say lower than that, would that be possible as well? देखो, इसमें फिर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड वर्क. Okay. एंड So the highest costing for you is the blood work. ब्लड वर्क है एंड मेडिकेशन है, हाँ. वही है. तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कॉस्ट जाता है. जी जी. ओके. क्योंकि जो ब्लड वर्क होता है दैट इज़ हार्मोन पैनल, वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता. इज इट बिकॉज डॉक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन दैट? यस, दैट टू. प्रिस्क्रिप्शन भी होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन होती है. सो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड एंड दिस इज अ लीगल प्रोसेस. सो व्हेन यू से दैट यू हैव tie-ups with doctors, they take commission on what you earn, or how is that tie-up work for you? So basically, they work with me on a commission Retainer? basis, I would say. Commission So basis. per client, they provide consultation.
Okay. So I have a team. I reach out to any one of them, whatever specialist I have and whatever the client's demand is. तो जैसे कि अब मेरे को रिव्यू करवाना है आपका ब्लड वर्क, एंड आई वांट कि ये ब्लड वर्क के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन मिले, सो आई विल send it to a doctor. तो उसको भी additionally pay करना Yeah, पड़ेगा? I pay him as well. You will pay him, not the client? No. मेरी सर्विसेज में included है. Oh, Yes. okay. That's how it works. Now, let's say, for example, there is a student, 18, 19-year-old, who is facing with this problem. If they want to get TRT done on, let's say, not just TRT, let's say if they want to allocate a budget of 10,000 rupees per month, and they want to split it between fitness, food, maybe a little bit of TRT if that can be fit into this budget, and other such wellness programs, how do you think they should split their money? What should be given priority? ठीक है, आप 18 को भूल जाओ TRT. It's not for you. Okay. क्योंकि ज़्यादातर 18 के जो लोग हैं, अगर उनको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम नहीं होता उनको. Okay. उनका प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअल में करना क्या है. सो आई वुड फर्स्टली टेल देम टू फोकस जस्ट ऑन योर एक्सरसाइज एंड योर न्यूट्रिशन, दैट्स ऑल. उसी से ही टेस्टोस्टेरोन, लो टेस्टोस्टेरोन सिम्टम्स आ चले जाते हैं. And for a 60-year-old? 60-year-old I would suggest if he is suffering from low testosterone problem. क्योंकि 60, 70, 80 साल के भी लोग हैं TRT पे. यहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ वही लोग लेते हैं जिनको बॉडी बनानी है, बट ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट 1960-70 से चलता आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में. बहुत पॉपुलर है और वहाँ अभी भी चल रहा है. बस यहाँ पे इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज किया हुआ है. एंड आपने पहले एक बार मेंशन किया था दैट अ लॉट ऑफ maybe performance coaches or sometimes fitness coaches put you on cycles that they are just copy pasting that they have once made. तो वो इसलिए करते होंगे because that might be profitable for them in some sense or the other, right? मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ट्रेनर्स हैं ये आपको गाइडेंस नहीं, ये आपको सामान बेचते हैं. अगर आपको साइकिल रन करते हो यू ऑलवेज स्टार्ट विद 1 कंपाउंड. रीज़न बीइंग 2-3 चीज़ें डाल दोगे, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट आया आपको नहीं पता किस चीज़ से आया. बॉडी में बता तो थोड़ी है कि भाई इस चीज़ का साइड इफेक्ट है, बस वो आ जाता है. देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कम करूँ, किसके लिए क्या मेडिकेशन लूँ. सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद 1 कंपाउंड. ये लोग क्या करते हैं, 3-4 चीज़ें आपको ये भी चलाओ, ये भी चलाओ, ये भी चलाओ. क्यों? क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, उस पर MRP नहीं लिखा, उस पर उनको फ़ायदा होता है क्योंकि वो मार्जिन लगा के बेच सकते हैं. तो हमेशा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी थी, मैं पहली बार गया कोच के पास. मैंने उसको बोला कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मेरे को इतना पता था, मैंने सुन रखा था समझदार कोचेस से कि पहली साइकिल में हमेशा एक ही कंपाउंड रन करना है, वो सेफ़ होता है और वो ही सही तरीका है. मैंने वो भाई साहब को बोला कि मेरे को साइकिल रन करनी है, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई वॉन्ट टू कम्पीट. आई वॉज 17 अराउंड दैट टाइम. ओके. वो भाई साहब ने मेरे को 6 कंपाउंड गिनवा दिए और उसका टोटल कॉस्ट उन्होंने बताया मेरे को 70,000. Okay. Then I came to know these compounds didn't even cost more than 15,000. Okay. And उसमें ये भी नहीं पता मेरे को असली है कि नकली है. Oh. क्योंकि मेन यही होता है, मेडिकेशन जो वो बना रहे हैं इस अनरेगुलेटेड, स्टेरलाइज्ड नहीं है, इससे इन्फेक्शन होते हैं. ज़्यादातर जो स्टेरॉइड्स से डेथ होती है दैट इज़ नॉट ड्यू टू स्टेरॉइड्स बट दैट इज़ ड्यू टू फेक स्टेरॉइड्स. क्योंकि आप नकली ऑयल डाल रहे हो बॉडी में, अब वो अनस्टेरलाइज्ड जगह पे बना है, अब आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, इन्फेक्शन होगा. देखा नहीं वो कटवानी पड़ जाती है लोगों को, एम्पुटेशन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है. एंड वन थिंग अंडरग्राउंड लैब्स डू, बिकॉज दे डोंट हैव स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट, दे पुट मोर अल्कोहल. वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे ब्रांड से सामने वाले को इन्फेक्शन ना हो. बट इससे होता क्या है, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन मार्कर्स बढ़ जाते हैं और वहाँ गांठ बन जाती है, उससे और इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये चीज़ है. अब जो बिग फार्मा कंपनीज हैं उनको ये दिक्कत नहीं है, तो वो उतना अल्कोहल डालते नहीं है बिकॉज दे हैव ऑल द इक्विपमेंट्स. अब अंडरग्राउंड लैब में तो है नहीं. अब कोई ब्रांड है वो नहीं चाहेगा ना कि मेरी बदनामी हो और ये यूज़ करना बंद कर जाए, तो वो तो भर के डालते हैं. बट उससे बहुत दिक्कत होती है लॉन्ग टर्म में. ओके ओके. एंड उसका ऑल्टरनेटिव है come to Mr. Sunny and consult it. हाँ definitely. Okay, fair. Yeah, that was the Finance 101 segment. Again, so informative, new information coming out every segment. But now my favorite segment is coming up, which is the Curiosity Gap, where I have brought in some curious topics that I had when you told me that we're going to talk about this topic. So yeah, let's move to that segment now. Stay tuned, guys. We'll catch you in the next segment. Welcome back. We are now in the final segment, which is the Curiosity Gap, where I have brought in some topics for us to discuss.
हमें डिस्कशन करना है, कुछ टॉपिक्स अपने बताने हैं, आप जो भी बोलोगे मैं उसका काउंटर करने की कोशिश करूँगा, बट हमें कोई नेसेसरी कंक्लूजन पे आने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू लीव द ऑडियंस क्यूरियस, ताकि वो और रिसर्च करने में थोड़ा इनकरेज हो. ठीक है. तो मेरा पहला टॉपिक था द आइडेंटिटी क्राइसिस मैन आर फीलिंग इन इंडिया दीज डेज. एक पर्टिकुलर इमेज थोप दिए है हमारे ऊपर कि this is what a man is. A man is someone with big dole, someone who is fearless, etc. etc. Do you think ये जो इमेज एक मैन की हमारे ऊपर थोपी जाती है, इसके वजह से भी लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, लाइक फेक स्टेरॉइड्स, और देन even if they don't need testosterone replacement therapy, they'll come for it, or I'm sure you won't give it to them, but they'll try to get it through these underground labs that you mentioned. इसका बहुत बड़ा इशू है ना इंडिया में. है, इसका बहुत है इशू, एंड जनरली ये ज़्यादातर आता है सोशल मीडिया से. क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जो ट्रांसफॉर्मेशंस डालते हैं, अपना ही कोई बॉडी का डालेंगे, सो दे पिक आउट द बेस्ट सेटिंग, द बेस्ट लाइटिंग एंड द बेस्ट टाइम व्हेन दे आर लुकिंग द बेस्ट. और वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है लोगों के दिमाग में, एंड दैट पुशेस अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन guys to pursue this. ऐसे कोई तरीके हैं आपके पास जो without asking for validation, चिल्ला के बोलना कि I am a man, या फिर appearance से दिखाना that I am a man, जो quietly एक man को बना सके and confidence दिला सके कि yes I am a man, I don't need to tell everyone I am a man. ऐसे कोई आपको कभी thoughts आए हैं? So इसमें की एक चीज़ है that is your confidence. So वो आता है when you have achieved certain something, be it in your financial setting, be it in your personal wellness, career, career हो गया, relation हो गया, और body हो गई. तो ये सब चीज़ें it gives you confidence, and that is what I think makes a man. जैसे आपने बोला that you used to be fat earlier, and that took a mental toll on you also, and then you had this transformation. एक साइड पे मुझे लगता है कि ओके इट्स मोटिवेटिंग पीपल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, बट फिर दूसरी साइड पे ये भी तो है दैट हम उनको इतना डिग्रेड करते हैं, इतना उनका मजाक उड़ाते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं कि वो दे गो थ्रू मेंटल ट्रॉमा लाइक यू डिड, इमोशनल टर्मोइल. वो नहीं करना चाहिए ना. आई वुड disagree a little bit on this. You have to. क्योंकि अब पता है क्या, जो जितनी मेरी ऐसी तैसी हुई है ना, उसकी वजह से मैंने बॉडी बनाई है. नहीं तो अगर कोई ना बोलता ना मेरे को, मैं बैठा होता. और लोग ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं. ये झेलने की थोड़ी आदत रखनी चाहिए लोगों को. अगर कोई बोल रहा है ना और आपको वो चीज़ चुभ रही है, तो मतलब उस बात में कुछ सच्चाई है जो आपको ट्रिगर कर रही है. रादर देन उस चीज़ पे गुस्सा होना और रोने के बैठ जाना, आप ये सोचो कि आपको ये चीज़ बुरी लगी क्यों. मैं आपको बोलूँ आपके पिंक बाल मेरे को बहुत बेकार लगे, आपको बुरा लगेगा? आपके पिंक बाल नहीं है ना, क्योंकि तो कुछ ना कुछ अगर मैं सच्चाई बोलूं, उस चीज़ में कुछ सच्चाई हो, तभी आपको हिट होगी ना वो. वो चीज़ है, राइट. इतना काफ़ी है, इतने में छोड़ देते हैं इनको क्यूरियस. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड इमोशंस. ओके तो अगर मेरा लो टेस्टोस्टेरोन हो, मेरे कैसे इमोशंस होंगे, एंड अगर मेरा हाई टेस्टोस्टेरोन हो तो मेरे कैसे इमोशंस होंगे. ठीक है, सो लो टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं पहले. So one of the main emotion that you will feel is sadness, lack of motivation, lack of energy, और मतलब confident नहीं feel करोगे उतना, low रहेगा हमेशा, mood भी बेकार रहेगा. So these are the things. And on high testosterone is सबका opposite. You would feel more confidence. You will be more willing to put your point across. Okay. जो होता है ना अंदर झिझक होती है लोगों के, वो थोड़ी कम हो जाती है. एंड इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ. टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है, कोर्टिजोल, इफ यू आर अवेयर, द स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिजोल का पाथवे ब्लॉक करता है इफ यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन. सो साइंटिफिकली आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस कम करता है. अब ऐसा नहीं आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है वो चीज़ ही हटा देगा, बट द केमिकल थिंग इन योर बॉडी दैट मेक्स यू स्ट्रेस फिजिकली, उस चीज़ को वो कम कर देता है. ओके, बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब अ मैन इज एंग्री और वेरी स्ट्रिक्ट, पीपल से इसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, इसका ईगो बहुत हाई है, उससे रिलेट करते हैं लोगों को. इज दैट ट्रू एक्चुअली? इन सम सेंस
ये आपने सुना होगा उन लोगों से जो जिम गोवर्स हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं. यू वुड नेवर हियर दिस फ्रॉम समवन हु इज ऑन मेडिकल सुपरवाइज्ड टीआरटी, ओके. बिकॉज उनका जो डोसेज होता है दैट इज थेरेप्यूटिक रेंज. वो उतना देते हैं जितना एक इंसान का हायर लेवल पे बनता है, तो उतना दिया जाता है. एंड मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन. जो थेरेप्यूटिक रेंज होता है दैट इज़ 125 to 250 मिलीग्राम्स पर वीक. ओके. जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है दैट इज़ अपवर्ड ऑफ 900 to 2000 3000. तो मोर देन 5 10 20 टाइम्स ऑफ व्हाट अ थेरेप्यूटिक रेंज इज़. तो उसके साथ बेनिफिट्स तो हैं ही क्योंकि बॉडी बिल्डर्स की बॉडी बहुत अच्छी होती है, बट द साइड इफेक्ट्स दे ऑल्सो गेट वर्स. एग्रेशन होता है एंड एग्रेशन इज गुड बट टू सम डिग्री. जो ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर हो जाता है दैट इज़ वन साइड इफेक्ट ऑफ वेरी वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन. अब वो सुपर फिजियोलॉजिकल लेवल है, उतना बॉडी को नहीं समझ आता, तो दिक्कत है. fair. A lot of times people ये भी कहते हैं, I'm not sure if it's because of fake steroids or not, but taking steroids leads to ED. Is that true? टू सम डिग्री यस. It is. और वो देखो जैसे स्टेरॉइड्स का मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं. जैसे अगर मैं ड्रग बोलूं, अब ड्रग के अंदर सिगरेट, शराब, पैरासीटामोल, कोकेन, हेरोइन सब आ गया. वैसे स्टेरॉइड है. दिस इज ह्यूज क्लासिफिकेशन. इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं. सम आर मेडिकली अप्रूव्ड, सम आर नॉट इवन मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. तो इसमें जब आप बोलो कि स्टेरॉइड से ईडी होता है, आई हैव टू डिग डाउन डीप एंड टेल यू कि कौन सा ऐसा स्टेरॉइड जिससे होता है. कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन में नहीं होता है. एक डेका है, नैंड्रोलोन डेकानोइड. इफ यू रन इट, टेस्टोस्टेरोन से तो मुझे लगता है ईडी एलिमिनेट होता है ना. हाँ. बट लोग बोलते हैं कि जब छोड़ो ना इसको, तो फिर जब आपका जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरल नहीं है, तो उस पीरियड में आपको हो सकता है. बट दैट इज व्हेन अगर आपने बहुत अब्यूज कराओ और आप पीसीटी ना करो. For that, I feel like that is why you're working on diet and workout also, because आप साथ के साथ बेस भी बढ़ाना चाह रहे हो. जो आपने 200 लेवल मेंशन किया था, अगर वो बेस 500 600 आ जाए, प्लस आप टीआरटी कर रहे हो, तो उससे आपका और बढ़ जाए. आई डोंट नो द नंबर्स, 1000 बढ़ जाए. बढ़ सकता है. 1000 तो नहीं, मतलब अब गुड रेंज इज 600-700. हाँ. सो अगर 600-700 आपका टीआरटी से हो रहा है, साथ साथ आपका बेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इट्स गुड. या वेरी गुड. अब जैसे फैट अगर किसी की बॉडी में है ज़्यादा, तो उसकी बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन खुद का बना रही है ना, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा. एस्ट्रोजन इज फीमेल हार्मोन. ओके. अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, okay. तो वो बंदा फंस गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन देते हैं क्योंकि बॉडी अपना तो यूज़ कर नहीं रही ढंग से. उस ड्यूरेशन में हम फैट कम करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं. अब फैट कम करेंगे तो फैट सेल्स कम होंगे. फैट सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, अरोमाटेस एंजाइम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन. ओके. वो एंजाइम अगर कम है तो कन्वर्जन कम होगा. कन्वर्जन कम होगा, जो जितना बॉडी बना रही है उतना यूज़ भी करेगी. तो जब हम वेट कम करवाते हैं उस ड्यूरेशन में, मसल बिल्ड करते हैं, तो एक बॉडी के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए. समझे. अब जैसे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, ठीक है, और आपने पूरे साल के लिए दिया, मैंने आपको 2 लोगों को दिया. एक बंदे ने उसका सत्यानाश कर दिया. आपने वो 1 करोड़ रुपए लिया, इन्वेस्ट करा और उसको प्रॉफिट कर दिया. मैं एंड में दोनों से 1 करोड़ रुपए वापस मांग रहा हूँ. मैंने आपसे लिया बट आपको नुकसान नहीं कराया क्योंकि आपने उसका फुल यूटिलाइजेशन करा. दूसरे वो डेट में चला गया, तो ईडी वीडी सब हो गया उसको. ये भी इस टॉपिक के लिए काफ़ी है. आई थिंक पीपल विल बी क्यूरियस नाउ. The last topic that I had for the podcast and the segment is the changing society. Like I asked you earlier also, I was hinting towards this topic only कि लोगों को शर्म आ रही है, नहीं आ रही है, and you gave your answer also. But my personal belief is maybe 20 साल पहले, 25 साल पहले ये कभी नहीं चल पाता. Societies were really ऑर्थोडॉक्स इन देयर थिंकिंग एंड वे. आजकल जो मेन अपना जो ये शर्म छोड़ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, व्हाई डू यू थिंक दिस चेंज हैज़ कम बाय एंड व्हाई आर पीपल बीइंग सो ओपन अबाउट इट? मोस्टली इज़ अवेयरनेस. क्योंकि आजकल जिससे भी मैं जानता हूँ, जिसको भी पता है टीआरटी के बारे में, दे हर्ड इट फ्रॉम सर्टन समवन हु इज़ इन वेस्टर्न कंट्री. ओके. तो वो अवेयरनेस है. पहले उतना नहीं होता था. पहले लोग पॉडकास्ट नहीं देखते थे. जैसे जो रोगन है, वो कितना बड़ा एडवोकेट है टीआरटी का, तो वो लोग देख रहे हैं. नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग. अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. एंड बाहर तो चल ही रहा था. जैसे 20 साल पहले आपने बोला, बाहर तो तब से चलता आ रहा है. यहाँ अवेयरनेस नहीं क्रिएट. अब जैसे आई डोंट थिंक सो कि 20-25 साल पहले इंसुलिन भी होता था यहाँ पे उतना ज़्यादा जितना आजकल है.
अवेयरनेस, अब लोगों को पता है कि ये एक्चुअल में हेल्प कर रहा है बॉडी का जिंदा रखने में, तो दे आर यूजिंग इट. एक चीज़ के बारे में हमने नहीं बात करी, हमने टेस्टोस्टेरोन को हमेशा मेन से ही रिलेट किया. अगर हम उसको विमेन से रिलेट करें तो वहाँ पे क्या कनेक्शन आता है? डू विमेन नीड टीआरटी एवर? और टेस्टोस्टेरोन की कमी कभी विमेन में भी देखी है आपने? टेस्टोस्टेरोन होता है विमेन में और थोड़ा दिया भी जाता है इन सर्टेन सिचुएशंस व्हेन दे हैव हार्मोनल इम्बैलेंसेस. बट जैसे टीआरटी है ना, वैसे वुमेन का होता है एचआरटी. अच्छा. दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके. तो इसके अंदर हम हार्मोन्स यूज करते हैं लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो ये मेनली यूज होते हैं. अब जैसे इससे उनको क्या बेनिफिट होता है? फीमेल मेनोपॉज स्टेट के अराउंड, प्री मेनोपॉजल स्टेट, दे लूज एस्ट्रोजन वेरी फास्ट. 90% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैव लो एस्ट्रोजन. लो एस्ट्रोजन से बहुत प्रॉब्लम होती है. ऑस्टियोपोरोसिस देखा होगा आपने, नीज की प्रॉब्लम हो जाती है आंटियों को. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन. एजिंग जल्दी होने लग जाती है. आपने देखा 70 साल का एक बंदा, 70 साल की एक औरत ज़्यादा एज्ड लगेगी. क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कम है. स्किन में रिंकल्स आने लग जाते हैं ज़्यादा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, सेक्स ड्राइव और डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, मूड बेकार. हाँ, बहुत गंदे होंगे. वो तो चलो इनबिल्ट होता है बट ये ऊपर से और वो कर देता है उसको बूस्ट. ओके. तो ये एचआरटी के भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप? हाँ, अभी उसमें उतना ज़्यादा हमने वो नहीं करा क्योंकि उसकी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है. ओके. एंड इस चीज़ की अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है टीआरटी की. तो अभी हम इसी को कर रहे हैं. बट जो हम करवाते हैं दैट ऑल्सो कवर्स एचआरटी. बट उसकी हमारे पास उतनी डिमांड आती नहीं है. ओके. Well, congratulations for all the awareness you are spreading, and thank you so much for giving me also so much knowledge. I hope, if not 10, at least one person watching this podcast will actually understand and come to you and share their personal journey with you and problems with you. So thank you so much for coming on the podcast. Thank you for having me. Most welcome. And yeah, that was me, Adhiraj Sethi, signing out. Don't forget to like, share and subscribe. We'll see you in the next one. Thank you so much. बहुत मजा आया मेरे को भी यार.